हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं सदिश बीजगणित, जिसमें आपको पहला लेक्चर पढ़ चुके हो। सदिश क्या होता है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। सदिश के पूरे प्रकार नहीं बताए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स है वो आप जानिए, उससे ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना आपके पेपर में आता है वो सब जान जाओ, आपके कोई समस्या नहीं होने वाली है कि कोई समस्या होने वाली है। तो आइए, आज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज आज का सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो पर्सनली अपने आप सॉल्व कर लोगे। पर्सनली में कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कोई पर्सनली में क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के मेथड को सीखना है। अगर आपने मेथड अच्छे से पढ़ लिया तो वेक्टर सबसे आसान है, क्योंकि ये मेथड ही हमें याद रहा तो क्वेश्चन चाहे जो मिले, क्योंकि उससे डिफरेंट कभी हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन। आइए हम मेथड को सीखते क्या क्या है। तो पहला लिखा हुआ सदिशों का योगफल, यानी सदिश कोई दिया गया हो तो उसका योगफल कैसे निकाला जाता है। तो हमें एक पढ़ना है ज्यामितीय विधि से, तो ज्यामितीय विधि यहाँ पे आती है, इसीलिए ज्यामितीय विधि तो आपको बताते हैं। एक होता है गणितीय विधि होती है, ठीक है, उसको ना ज्यामितीय विधि का पढ़ते हैं हम। इसको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। जैसे आपको कह दिया जाए दो सदिश है, एक सदिश ये है और ऐसे दूसरा सदिश ये है। ये मान लीजिए बी वेक्टर हो और ये क्या है, ए वेक्टर है। इनको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ते समय कैसे जोड़ा जाए, लेकिन इसकी दिशा में परिवर्तन ना हो। अगर आपने दिशा में परिवर्तन कर दिया तो ये जुड़ना आपके लिए कठिन है। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो एक सदिश कोई भी ले लो, जैसे हमने ये ले लिया ए वेक्टर ले लिया, तब इसका ये टेल है और तीर जहां हेड है, तो दूसरे वेक्टर का टेल लाके इसको मिलाओ, तभी ये जुड़ेगा। हेड नहीं मिलाना है, यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, लेकिन दिशा में परिवर्तन किए बिना। तो हमने ऐसे इसको मिला दिया, यहाँ पे इसको जब ऐसे मिला दिया तो ये बी वेक्टर बना कि नहीं। जब बी वेक्टर बन गया तो देखो इसका हेड ये टेल मिला, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा आपको यहां से ऐसे इसको खींच देना है इस पे। रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इसको आप ऐसे खींचेंगे तो देखो ये चला गया, तो ये क्या है, आर वेक्टर है। तो पहले ए आया, तो ए वेक्टर के बाद कौन जुड़ा, ये बी जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका जो अगर हमने निकाला योगफल कितना हुआ, यानी ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस कितना बी वेक्टर, ये आपने निकाल लिया। तो ये क्या, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें पहले का इसका हेड तो दूसरे का टेल जुड़ेगा, और तीसरे का जब हेड जोड़ोगे तो पहले के किससे होगा, जो पहला लिखा गया टेल उसके ले जाके दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दो तो ये जुड़ जाएगा। चलिए एक और सीखते हैं दूसरे तरीके से। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर इसके हम दिशा में परिवर्तन ना करें बी के, तो देखो बी के दिशा में परिवर्तन नहीं किया, ए की भी दिशा में परिवर्तन ना करें तब भी तो हमारे पास बन जाएगा। देखो इसके हेड से इसको जोड़ दो, जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो रिजल्टेंट वाला अगर जोड़ो तो इससे ले जाकर जोड़ोगे कि नहीं, जुड़ गया कि नहीं। तीनों आपने देखा कि बहुत आसानी से बन गया। मतलब पहले हमने किसको उठाया, बी वेक्टर को उठाया, फिर ए वेक्टर को लिया, इसके बाद आर डैश जो जोड़ा इसको, तो ये पहले बी लिया गया, फिर बाद में क्या ले लिया, ए वेक्टर। तो आपने देखा कि इनको जब जोड़ते हैं तो आर डैश बराबर कितना हो गया वेक्टर, कि बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। आप दोनों देखो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है यानी आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर, तो ए वेक्टर और प्लस कितना बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और प्लस कितना ए वेक्टर। तो ये ऐसे जोड़ा जा सकता है, कोई भी आपको मिले चाहे जैसे जोड़ सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका सदिशों को जोड़ते कैसे, ये हो गया। ठीक, चलिए एक और ऐसे में सीखते हैं, फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमने कहा तीन सदिश आपको दे दिया, सपोज कर लीजिए कोई भी हो, कैसे भी हो, ऐसे एक ये हो गया और ये, एक सेकंड गलत हो गया, ये ऐसे चला गया और इसको ऐसे चला गया। ठीक, लेकिन हमने पॉइंट ले लिया, इसको पॉइंट ए ले लो और इसको बी ले लो, ये सी ले लो। ठीक, तो आपको कैसे जोड़ना है, ए और बी ये वेक्टर है कि नहीं,
ए बी दिशा गया कि नहीं, ए से बी की ओर, बी और सी का आके किससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, तो आप क्या लिख सकते हो, बी सी वैक्टर। और बराबर देखो अभी हमने कहा ए से सी जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि ए सी वेक्टर। ठीक है, चूंकि आपको बताए थे कि ये तो इसी के बराबर हो गया, यानी आपको देखना है कि ए सी बराबर हो जाएगा, ये इस पे होगा। लेकिन एक चीज आपके चूंकि बताया था ए सी वेक्टर बराबर, अगर इसको आगे लाओ सी को, ए को पीछे ले जाओ, मतलब दिशा में परिवर्तन कर दो, अर्थात ऋणात्मक वेक्टर। तो ए बी बराबर माइनस बी ए बताया था, क्यों, क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन। तो अगर हम ऐसे लिख दें ए बी वैक्टर और प्लस बी सी वैक्टर बराबर माइनस सी ए वैक्टर, इसको अगर लेफ्ट साइड ले लो तो ए बी वैक्टर और प्लस बी सी वैक्टर और प्लस कितना सी ए वैक्टर बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो आप देखो अगर आप जोड़ो तो अगर कोई भी सदिश कह दिया जाए, कोई त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज के अगर मान लिया जाए सदिशों इनके भुजाओं को जोड़ा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना, कोई भी चाहे जैसा क्वेश्चन हो वो हमेशा यही दे देगा, चाहे जैसा हम निकालें तो इन पे ये 0 दे देगा। क्यों 0 दे देगा, इन तीनों भुजाओं का योग क्या होगा 0 होगा, बस ए सी नहीं रहेगा सी ए रहेगा। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले और पेपर में आए भी हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम जोड़ते हैं इसको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक से थोड़ा सा बड़ा कर दे तो ये नहीं क्लियर नहीं आएगा, ये आप ले लिए, ठीक ये ले ली। इसका ये कहता है सदिशों का योगफल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव, मतलब आगे वाला पीछे हो जाए, पीछे वाला आगे जोड़ो, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप समझ चुके हैं सदिशों को हम कैसे जोड़ते हैं। चलिए और कुछ पढ़ते हैं आगे। सदिशों के घटक, घटक का मतलब हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा था जैसे हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, तो चलिए 3 डायमेंशन में आपको पढ़ाते हैं अब कि अगर ऐसे, हमने एक एग्जाम्पल्स भी लिया था, ये 3 डायमेंशनल बात करते हैं। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस, ऐसे हमने तीनों ले लिया सदिश। अगर तीनों इस पे ले लिया तो हम ऐसा याद रखना, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहो, इसको वाई मान लो और इसको जेड मान लो, ये हो गया। ये इसका ओरिजिन है, मतलब ये मूल बिंदु हो जाएगा, तो ओ हो गया। अब कभी भी इसमें घटक लेते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप लिया जाता है, यानी एकांक सदिश आपको बताए थे, तो लंब इकाई सदिश या एकांक सदिश बोलते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप लिया जाता है, और वाई अक्ष की दिशा में जे कैप लिया जाता है, और जेड अक्ष की दिशा में के कैप लिया जाता है। तो अगर तीनों घटक के रूप में आई जे के मतलब अगर लिया जाए 3 घटक के रूप में, मतलब 2 डायमेंशनल भी होता है, 1 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल। हम 3 डायमेंशनल बात करें, जो ना रहे वो डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में हो जाता है। तो अगर तीनों की बात किया जाए तो हमेशा अगर कोई वेक्टर ऐसे ले लें, ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप और प्लस C1 के कैप, ये होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल है। अब आपसे इसमें पूछा जाए परिमाण निकालो, अगर आपसे परिमाण निकालने पूछा जाए कि सदिश ए का परिमाण, अगर हम निकालें सदिश ए का परिमाण, परिमाण आपसे पूछे तो परिमाण के लिए क्या करते हैं, ऐसे मॉडुलस ए वेक्टर लगा देते हैं या ए ले लेते हैं, और निकालते कैसे हैं, सब क्या जो आई है तो आई के गुणांक A1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर और प्लस कितना C1 स्क्वायर। यही आपको कर देना अगर परिमाण निकालना हो। तो किसी के परिमाण निकालने के लिए बस हमें इतने ही करना है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर 2i कैप 2j कैप और प्लस के कैप। अगर आपसे कहा जाए ए का परिमाण, तो मॉडुलस ए वेक्टर या ए ले लें, चाहे ए लिखे, दोनों मतलब ये सबके गुण, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और फिर 2 का स्क्वायर जे का, और प्लस के का कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 9, 9 का वर्गमूल कितना 3। तो यहाँ मात्रक, क्योंकि परिमाण है तो ये मात्रक हो जाएगा।
तो ऐसे किसी भी सदिश का आपको अगर मात्रक निकालना हो तो आसानी से आप मात्रक निकाल सकते हो। उनका मात्रक या परिमाण निकालने कह दिया जाए तो आसानी से हम किसी का परिमाण निकाल सकते हैं, चाहे 1 डायमेंशनल में हो, चाहे 2 डायमेंशनल में हो, चाहे 3 डायमेंशनल में हो, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको दो सदिश मिल जाए, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर a1 i कैप और b1 j कैप और प्लस c1 k कैप, और b वेक्टर बराबर मिल जाए, इसको कह दिया जाए a2 i कैप और प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ऐसे आपको जोड़ने कह दिए तो जोड़ दीजिए, तो मतलब हो जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप, और अगला जोड़ोगे a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप। अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा याद रखना i के साथ i जुड़ता है, j के साथ j। तो a1 जैसे अगर हम ध्यान दें इसमें, अगर आप ध्यान दोगे ये है, ये इसके साथ जोड़िए तो दोनों में i कॉमन ले लो, तो a1 प्लस a2 i कैप यानी i के साथ i। फिर ये वाला इससे अगर इसको जोड़ोगे b को तो ये कितना हो जाएगा, प्लस b1 प्लस कितना b2 j कैप और प्लस अगर हम ले लेंगे ऐसे c1 प्लस c2 k कैप, ये हो जाएगा। अगर इसमें निकालना हुआ तो i के साथ i जुड़ता है, j के साथ j जुड़ेगा गुणांक, k के साथ k जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। अगर इसमें अगर हमें निकालना हो a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, सेम वही चीज i के साथ i, तो आप क्या ले लोगे a1 माइनस a2, ये j i कैप हो जाएगा। फिर देखो इन पे जब गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, ना समझ में आया तो हम लिख देते हैं पूरा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो देखो a1 i कैप और प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप, और माइनस क्योंकि घटना है तो a2 i कैप और प्लस माइनस b2 j कैप और माइनस हो जाएगा c2 k कैप। अगर इन दोनों को साथ में लोगे i के साथ तो माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 i कैप, फिर प्लस b1 माइनस b2 और j कैप हो जाएगा, और प्लस c1 माइनस c2 और ये कितना हो जाएगा k कैप। इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी सदिश आपको निकालना हो तो अगर दोनों को घटाना, गुणा में अभी नहीं पढ़ा रहे और जोड़ना और घटना हमें घटाना पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप समझ चुके होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, अगर आपको दो बिंदु मालूम हो तो उसको हम कैसे सदिश पे मिलाते हैं उसको सीखते हैं। चलिए 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। थ्री डायमेंशनल में होगा मतलब x, y और z एक्सिस हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं, कोई दो बिंदु हो, सपोज कर लीजिए यहाँ पर a हो पॉइंट, ये मान लिया जाए x1, y1 और z1 हो, और यहीं पर पॉइंट b हो, ये b पॉइंट हो, x2 कामा y2 कामा z2, ये दो पॉइंट है। इनको आप ऐसे मिला दो ए बी, तो आपको इनको मिलाने वाली रेखा का सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये ओरिजिन है ओ से, तो ओ से अगर मिलाएंगे तो ये इससे मिलाएंगे, यहां से ये इससे गया, और फिर इसके बाद इन पे मिलाओगे इस पे तो ये इससे मिल गया। तो आपको ए बी का ज्ञात करना है, दो बिंदु ए बी ये नहीं ज्ञात करना, लेकिन मिलाना फिगर हमें, तो हमें किसका ज्ञात करना है, ए बी का। ना समझ में आया तो एक चलो ठीक है ऐसे, तो हमें जो ये पीली वाली लाइन दिख रहा है इसी का ज्ञात करना है। तो अभी हमने सदिशों का योग पढ़ाया था, तो अगर आप सदिशों के एक से देखो ओ से बी गए, लेकिन पहले ओ ए ज्ञात कर ले। तो ओ ए बराबर क्या होता है, कोई सदिश दिया रहे तो ओ ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं। जब ओ ए बराबर आप निकालोगे तो देखो यहाँ पर बिंदु लिखा है तो इसी के साथ ऐसे लिख देंगे x1 i कैप, यानी x अक्ष के साथ i का गुणा और y के साथ y1
ये हो जाएगा जे से गुणा और जेड के साथ के का गुणा, यानी Z1 के कैप हो जाएगा। फिर अगर ओ बी निकालोगे तो ओ बी जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, ये हो गया। इसी को हम विस्थापन सदिश भी जानते हैं। अगर विस्थापन आपको निकालना है ए और बी के बीच का विस्थापन, तो अब देखो सदिशों का योग लगाओ। ओ से ए गया तीर, देखो ओ से ए गया, फिर देखो ए से बी गया, ये जुड़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका हेड टेल मिल रहा है ए बी का, ये ओ से जाके बी पे मिला तो बराबर ओ बी लिख सकते हैं। अगर हम कहें ए बी की वैल्यू हमें निकालना था तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ बी वैक्टर और माइनस कितना, ओ ए वैक्टर, ये आसानी से हम लिख सकते हैं। चलिए इसकी वैल्यू पुट करो। अगर आप पुट करोगे तो ए बी वैक्टर बराबर ओ बी का मान कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, और यहाँ पे माइनस है, जब माइनस रखोगे सब माइनस हो जाएगा, x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप और माइनस Z1 के कैप। सेम अभी बताए आई के साथ आई, तो आई के साथ आई, ये आई कॉमन ले लोगे तो लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 आई कैप, फिर प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अब प्लस Z2 माइनस Z1, और ये कितना हो जाएगा के कैप। ये ए बी आ गया, यानी दो बिंदुओं को मिलानी हुई रेखा का सदिश है ऐसे। अब इसमें कह दिया जाए परिमाण ज्ञात करो, तो अगर ए बी का परिमाण ज्ञात करोगे, ए बी वेक्टर का परिमाण, अगर हम परिमाण की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था परिमाण निकालते समय ए बी लिख दो ऐसे, तो इनके ऊपर मॉडुलस लगा दो। अब मॉडुलस लगाया तो आई के गुणांक का वर्ग, तो आई का गुणांक कितना है, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस Z2 माइनस Z1 ऑफ होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा थ्री डायमेंशन, दो बिंदुओं के, यानी थ्री डायमेंशन आपको मालूम हो x y z, तो आप ऐसे दो बिंदुओं के बीच का अगर निकाल सकते हो दूरी, सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ सदिश के रूप में हम पढ़ेंगे। वहाँ सदिश नहीं पढ़े थे थ्री डाय क्लास 11th में, यहाँ हम पढ़ेंगे इनके सदिश के रूप में। यही इतने अंतर है और कोई अंतर नहीं, वो याद रखते हो तो आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो ये इनके परिमाण निकालने का तरीका है। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको मिल जाए तो ऐसे कभी भी। इसी के साथ साथ एक बात और सीख लीजिए, अगर आपको कहा जाए ए बी बराबर, देखो ए बी वैक्टर यानी विस्थापन सदिश में ए बी वैक्टर ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर, अगर हमने कभी कहा कि बी ए ज्ञात करो, तो बी ए में आपको क्या लिखना है कि ओ ए माइनस ओ बी वैक्टर, ये लिखना। क्यों, जो देखो पीछे पॉइंट उसको ओ से आगे लिखो, ओ से मतलब ओरिजिन हो जाएगा, वहीं से लेते हैं ऐसे सदिश बना के विस्थापन सदिश में। अगर विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन सदिश यही होता है, इसी में चल पढ़ लो विस्थापन सदिश। जब विस्थापन सदिश हम निकालते हैं सेम ही तरीका, अगर बी दिशा पलटना है तो दिशा पलटना है तो आपको ऐसे लिख दो। अगर ना समझ में आए तो देखो अभी हमने बताया था कि बी ए वैक्टर बराबर क्या लिख सकते हो कि माइनस ए बी वैक्टर लिखो। अगर ए बी का मान रखो, माइनस ए बी का मान देखो कितना है, ओ बी वैक्टर और माइनस ओ ए वैक्टर। अगर आप गुणा कराएंगे माइनस से तो माइनस ओ बी वैक्टर और प्लस ओ ए वैक्टर, तो ओ ए को आगे कर दो तो देखो ओ ए वैक्टर और माइनस ओ बी वैक्टर हो जाएगा, ये बी ए वैक्टर बराबर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक, एक चीज़ और, इसमें कहीं भी पॉइंट अगर ओ से आपको कोई बिंदु दिया गया है, जैसे आपको ओ ए दिया गया हो और ओ बी दिया गया हो और ओ सी दिया गया, कह दिया जाए ए सी ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, ओ सी माइनस ओ ए। कैसे याद रखोगे, कहीं भी कुछ भी हो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सी वाला पॉइंट आगे लिखोगे ओ से और ए वाला पॉइंट पीछे लिखोगे। अगर आपको सी ए कह दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, ये लिखोगे। अभी हमने कहा कि बी सी कह दिया जाए, जब आपको बी सी की बात किया जाए तो ओ सी माइनस कितना होगा, ओ बी होगा, या सी बी कह दें तो देखो कितना होगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। तो आपको लिखने का तरीका ये है, कहीं भी मिलेगा, भी क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको शीर्ष दिए रहेंगे तो ऐसे हम कोई भी सदिश लिखा उसको हम लिख सकते हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि इनको कैसे निकालते हैं। अब खंड सूत्र, खंड सूत्र क्या होता है कि रेखाएं कोई सदिश होती है उसको एक रेखा जाके उनको अनुपात में विभाजित कर देती है, तो उसी को हमें क्या पढ़ना है, खंड सूत्र पढ़ना है। तो इसके खंड सूत्र के लिए चाहे कैसे खींचे कि कोई खंड सूत्र आ जाए। देखो एक सदिश सपोज कर लीजिए ऐसे, ये कोई सदिश है ठीक यहां पर, और इसका कोई बिंदु O है। अब इन पे अगर हम दो सदिश ऐसे ले जाके खींच दें इन पे, ये इस पे चला गया और इसको इससे मिला दिया। तीर किधर है, तीर आपको ध्यान देना है, ये भी तीर इधर को होगा और ये भी तीर इधर होगा। तो हमारे पास एक सदिश ये दिया गया था, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए कि इसमें जो वैल्यू दी गई है ये A वेक्टर हो जाए और ये B वेक्टर हो जाए। इसको एक सदिश था कोई, मान लो P और Q था। अब इनको P और Q को ऐसे इनका विस्थापन सदिश OA बराबर, अगर हम बात करें कि OP वेक्टर बराबर कितना, A वेक्टर और OB, और लिखा हुआ है OQ वेक्टर बराबर कितना, B वेक्टर, ये है। अब क्या करती है, एक रेखा इससे जाती है, सपोज कर लीजिए इसको येलो लाइन से खींच देते, ये है, ये जब जाती है इसको तो रेखा में क्या करती है, इसको विभाजित कर देती है। तो इसको जब विभाजित करती है तो दो अनुपात में, मतलब अगर हम इसको R मान लें तो जो PQ को R है वो क्या करती है, M अनुपात N के रूप में अंतः विभाजित करती है, मतलब इंटरनल इंटरसेक्ट करती है। तो इनका OR सदिश क्या हो, वही कहता अंतः विभाजन का सूत्र, यानी अंतः विभाजन का सूत्र, ये दो सदिश से PQ इसको M अनुपात R के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, मतलब M अनुपात N अंतः विभाजन, अंतः विभाजन करती है M अनुपात R में। तो आप कैसे लिखोगे, यही चीज याद रखना, फिगर याद रहा तो कोई, M की जो OR वेक्टर ज्ञात करना है, OR वेक्टर, इसको क्या करना है, M ले लीजिए OQ से गुणा करा दीजिए, यानी M गुणे OQ वेक्टर, अंतः विभाजन में प्लस होता है तो प्लस, फिर ये वाली वैल्यू जो है N गुणे OP वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं बटा M प्लस N, यानी इन्हीं विभाजन का योग कर दीजिए। तो आप अगर लिखोगे सूत्र क्या बन जाएगा, OR वेक्टर बराबर M, OQ की वैल्यू कितना है B वेक्टर, और प्लस N A वेक्टर और बट्टे M प्लस N, ये हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। एक चीज याद रखो, इसी में यदि कह दिया जाए, यदि PQ का मध्य बिंदु R है, तो आप हमेशा याद रखना M अनुपात N बराबर 1 अनुपात 1, यानी किसी रेखा का बिंदु हो तो M अनुपात 1 अनुपात 1 होता। अगर इसी में रखोगे तो आप OR वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, 1 गुणे B वेक्टर और प्लस 1 गुणे A वेक्टर और बटे कितना 1 प्लस 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं OR वेक्टर बराबर, अगर आप गुणा कराओगे तो ये कितना हो, B वेक्टर और प्लस A वेक्टर बाई कितना 2। तो आप ऐसे लिख सकते हो A वेक्टर और प्लस कितना B वेक्टर और बाई 2 हो जाएगा। ये चीज़ इसमें कहीं भी मध्य बिंदु दिया रहे तो आपको दोनों बिंदु का सदिश कह दिया जाए, मध्य बिंदु का सदिश है, दोनों को 1 अनुपात 2 अंतर विभाजन करती है, तो ऐसे मालूम है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। अब कोई रेखा हो उसको बायता विभाजित करती है, तो उनको कैसे खींचते हैं, जैसे सेम वही चीज है, ये रेखा हो गई, इन पे कोई ओरिजिन्स हो,
ये इनको मिला दिया और इस पे कह रहा है कि ये रेखा जो होगी ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आर था और इनको आप ऐसे मिला दीजिए। ये पॉइंट ओ है, ये रेखा जो है यहां से यहां तक एम है, ये एम है, ठीक है, ये यहां से यहां तक, और जो ये अनुपात है ये एन है यहां तक, यानी ये रेखा क्या थे, पी क्यू था और आर क्या है, बाहर है। तो बाह्यता विभाजन, तो इनको जो आपको ज्ञात करना है, इसमें ये वाली रेखा को ज्ञात करना है कि इनको मिला दिया जाए तो ओ आर ज्ञात करना है, आपको ये चीज नहीं ज्ञात करना है। तब ओ आर ज्ञात करना है, तो अभी आपने देखा कि हम किसको, इसको जो हमने माना था, इसको तो ए वेक्टर माना है और इसको क्या माना है, बी वेक्टर। हमें ओ आर वेक्टर ज्ञात करना है। तो ये देखो बाहर है, क्योंकि ये बाह्यता का मतलब जो बिंदु है यहाँ अंदर नहीं है ना, इसके बाहर है। जब बाहर है तो बाह्यता विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर बराबर सेम हुई तरह बी वेक्टर, एम को बी से गुणा कराओ तो एम गुणे कितना हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर, फिर माइनस एन गुणे ओ पी वेक्टर, और बटे माइनस में होगा एम माइनस एन। तो हम लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर बराबर एम गुणे बी वेक्टर और माइनस एन गुणे ए वेक्टर बटे कितना, एम माइनस एन। यही आपको याद रखना है। अंतः विभाजन में प्लस होता है और बाह्यता विभाजन में क्या होता है, माइनस होता है। कोई भी सदिश आपको मिल जाए तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास एक प्रश्नावली है, लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम और सीख लेते हैं। चलिए रहने देते हैं, बाद में सीखेंगे, क्योंकि सीखते सीखते बहुत ज़्यादा सीख लो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। देखो लिखा गया परिमाण का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके परिमाण का परिकलन। जैसे ए वेक्टर दिया है आई कैप और जे कैप और प्लस कितना के कैप, तो ए वेक्टर का परिमाण निकालो। तो का परिमाण अभी हमने बताया, अगर परिमाण पूछा जाए तो आप क्या कर लो, ऐसे लिख दो मॉडुलस ए वेक्टर, या ए लिख दो, सब पे जितना लिखा हुआ है सबके गुणांक। आई का गुणांक कितना, जो चीज़ नहीं होती है उसके तो 1 का स्क्वायर, जे के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, फिर के गुणे में कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, तो तीनों का वर्ग करोगे 1 + 1 + 1 बराबर कितना, √3 आ जाएगा। फिर दूसरा ऐसे निकालें, बी वेक्टर बराबर कितना है कि 2i कैप और -7 जे कैप और -3 के कैप। हमें कह रहा है इसका परिमाण निकालने के लिए, तो अगर इसका परिमाण निकालें तो कितना हो जाएगा, जब लिखोगे मॉडुलस बी वेक्टर बराबर, तो देखो कितना हो जाएगा, या बी लिख दें, आई का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर और प्लस बी का गुणांक कितना है, वो जे का गुणांक कितना -7 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए। तो ये कितना, 2 दूनी 4, 7 7 49, 3 3 9, तो अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 9 18, 4 23 के, ये कितना आएगा 3 आएगा और 4 2 6 6। अगर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 7 63, 9 गुणे 7, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3√7 मात्रक, क्योंकि इसका परिमाण निकाला जाता है तो मात्रक यहाँ भी लिख देंगे, मात्रक यहाँ भी लिख देंगे। अगला है सेम ऐसे है, सी का लिखते हैं 1/3√3, ऐसे लिखा हुआ है। देखो सी क्या लिखा हुआ है, सी वेक्टर बराबर 1/3√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और -1/√3 के कैप, ये लिखा हुआ है। तो अगर मॉडुलस सी निकालोगे या इसका परिमाण वही चीज़, तो ये कितना, आई के गुणांक का वर्ग 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा कि प्लस -1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखो अगर इसका वर्ग करोगे, किसी का वर्ग करने पे वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो आई जे नहीं लेते, इतने याद रखना, आई जे के नहीं लेना, डायरेक्ट लेना है आपको। जब ऐसे निकालना तो हमेशा डायरेक्ट ले लो। अगर निकालोगे तो 1/3 होगा, और इसका भी करेंगे 1/3 होगा, इसका भी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो 3/3, 3 3 कट गया तो कितना दिया, √1, √1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 मात्रक हो जाएगा। तो हम ऐसे कोई भी आपको निकालना हो तो आप ऐसे हमेशा सदिश का मान लिख सकते हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बस आप ऐसे सारे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सूत्र से मिलान करने के मेथड आपने सीख लिया। तो बस आपको अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराते हैं। बस आप देखते रहिए और अच्छे से मस्त रहिए, सॉल्व करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।